अस्सलाम वालेकुम बच्चे। चैप्टर नंबर 7 में हमने इंथैल्पी पढ़ा था। आज बच्चे छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी डेफिनेशंस जो हैं ये पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं। बहुत ईजी है, सिर्फ इनमें हमने क्या करना है, इसकी डेफिनेशंस लिखनी है और एक एक एग्जांपल देनी है। इंशाल्लाह 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपके 2 नंबर पूरे होंगे अगर आपने डेफिनेशन ठीक लिखी है और एग्जांपल ठीक दी हुई। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी के बारे में हम सब जानते हैं कि इंथैल्पी जो है हीट को कहा जाता है। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंथैल्पी को डिस्कस किया है, किसी भी सिस्टम की हीट को। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन जो है इसकी इंथैल्पी से क्या मुराद है, तो बेटा आप ये देखें, बात को समझे। सबसे पहले कोई भी बेटा हमारे पास एक सिलेंडर है, बीकर है, सिलेंडर है, इसके अंदर बच्चे हमने कोई भी लिक्विड, गैस, सॉलिड, कुछ भी बच्चे इसमें हमने कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस ली हुई है। तो जब हम इसको हीट करते हैं, हम इसको हीट कर रहे हैं, सिंपली फ़र्ज़ कर लें ये वाटर ही है, हम इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने से जब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन बात ये कि बेटा इसकी जो इंथैल्पी है उसमें क्या चेंज आई, इंथैल्पी में क्या चेंज आई। हमने जो इंथैल्पी में चेंज है ना, हमने सिर्फ उसको नोट करना है, चेंज इन इंथैल्पी। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन भी है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं किसी भी रिएक्शन के लिए? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ज़रा समझें। स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशन है बेटा 25 सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने किसी की भी चेंज इन इंथैल्पी डिस्कस करनी है इन सारी डेफिनेशंस के अंदर, तो उन सारी डेफिनेशंस को हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करना है, जिसमें 25 सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके अंदर रहते हुए परफॉर्म करना है। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी कि जब भी इस सिलेंडर के अंदर रिएक्शन होगा या आयोनाइजेशन होगी, उस वक्त जो चेंज इन इंथैल्पी आएगी, जो हीट में तब्दीली आएगी, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। किसी भी रिएक्शन की हीट जो है वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी। उन चीज़ों को कैलकुलेट करना है। उस वक्त जो उसकी वैल्यू आएगी इंथैल्पी की, उसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ज़रा डेफिनेशन भी नोट कर लें मेरा बेटा, नोट किया करें, कापी पेंसिल निकाला करें, हाथ में रखा करें, चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं बाद में। द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ चेंज इन इंथैल्पी, इसको थोड़ा सा ज़रा इजी कर लेते हैं। व्हेन ऑल दी reactants and products are in standard conditions। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये एक वर्ड बेटा और ऐड कर लें कि किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन की जो एंथैल्पी में तब्दीली आएगी कब, जब तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड कंडीशंस में होंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई है क्या होती है। जब स्टैंडर्ड कंडीशन में होंगे उस वक़्त इसके अंदर कोई भी तब्दीली आएगी बेटा, उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल पे आए बच्चे, एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे और इसके आगे एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल है इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, इसकी एग्जांपल चलें बेटा हम सिंपल अपनी लाइफ नॉर्मल
पानी की एग्जांपल ले लेते हैं डेली लाइफ से। तो बच्चे यहाँ पर जो इंथॉल्पी होगी इस रिएक्शन की वो है -285.8 किलो जूल पर मोल। इस रिएक्शन के अंदर इतनी जो हीट है ना बच्चे वो इस रिएक्शन में निकल रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कब? कोई भी रिएक्शन, एक रिएक्शन है, रिएक्शन के नतीजे में वाटर बने, उस रिएक्शन में जो भी तब्दीली आई, जो भी हीट के अंदर तब्दीली, पहले हीट इस रिएक्शन में से नहीं निकल रही थी नॉर्मल फॉर्म के अंदर, जैसे ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, फॉर्मेशन हुई तो बेटा इतनी हीट निकली। तो ये जो इंथॉल्पी में चेंज आई है इसको कहते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इसके रेलिवेंट नोट करें। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच आर। इसको किससे डिनोट किया जाता है? डेल्टा एच आर से। किसको? इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन को। इसका एसआई यूनिट बेटा, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन का एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज किलो जूल पर मोल। इसका जो एसआई यूनिट होता है बेटा वो किलो जूल पर मोल होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? पक्की बात है? यहाँ तक किसी के बच्चे का क्वेश्चन है जिसको इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन समझ ना आया हो बेटा? सबको समझ आया है? अच्छा बेटा आगे आ जाएं। अगला बेटा है रिएक्शन, अगली डेफिनेशन है इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बच्चे फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बनना, किसी कंपाउंड का बनना। तो उस वक़्त वो हीट में तब्दीली, इंथाल्पी में उस वक़्त तब्दीली जब कोई चीज़ फॉर्मेशन होती है, किसी कोई चीज़ बनती है। वैसे तो इसमें ये एग्जांपल भी आ सकती है। पानी बना है ना, ये कंपाउंड बना है ना, किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये अपने एलिमेंट से, अपने कंपोनेंट से बना है। तो इस वक्त इसके अंदर जो तब्दीली आई है, इस वक्त जो तब्दीली आई है, ज़रा डेफिनेशन इसकी भी बच्चे लिखें। द चेंज इन एंथैल्पी of a reaction when 1 mole of compound is formed from its components। जब कोई भी कंपाउंड जो है वो अपने कंपोनेंट से बनता है, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन्होंने मिलकर क्या बनाया? वाटर बनाया। अब उस वाटर के नतीजे के अंदर उसमें एज ए रिज़ल्ट जो एनर्जी डिस्चार्ज जो निकली है, रिलीज़ हुई है, उसको बेटा हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसमें भी अब्जॉर्ब हो सकती है और रिलीज़ भी हो सकती है। आपको पता है जब एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो उसके साथ साइन पॉजिटिव का आएगा, और जब रिलीज़ होगी तो साइन नेगेटिव का आएगा। एग्जाम्पल के अंदर वैसे तो आपने यही एग्जाम्पल रिपीट कर देनी है बेटा, सेम यही एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें वाटर फॉर्मेशन है। इसमें डेल्टा एच एफ जो हमारे पास आएगा वो यही मिकदार आएगी उसकी, किलो जूल पर मोल। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच एफ। इसको डेल्टा एच एफ से डिनोट किया जाता है। और बेटा एसआई यूनिट इसका भी सेम है। अच्छा ये एक चीज़ याद रखें बच्चे, मैंने उस दिन भी बताया था, एसआई यूनिट बेटा जो है इसका वो सेम ही है। तो इट्स एसआई यूनिट, हम ये सब के अंदर रिपीट नहीं करेंगे। एसआई यूनिट इज़ किलो जूल पर मोल, किलो जूल बस। पर मोल तो बेटा वो चूँकि मोल के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं एक मोल के हिसाब से, तो इसलिए किलो जूल लिख देते हैं, पर मोल लिख देते हैं, अदरवाइज़ किलो जूल। अब ये सब के इसका यूनिट जो है वो सेम रहेगा, हम इसको सब के अंदर डिस्कस
नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सबसे पहले समझे कि एटोमाइजेशन क्या होती है। एटोमाइजेशन की बेटा हम शॉर्टकट में मैं आपको डेफिनेशन ये बता देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एटम। फॉर्मेशन ऑफ एटम, द प्रोसेस इन विच एटम इज़ फॉर्म, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटम, जिसके अंदर एटम बनता है उसे एटोमाइजेशन कहा जाता है। अब कौन सी चीज़ एटम में जाएगी? देखिए एलिमेंट से एटम में जाना है, एलिमेंट से। यहाँ पर हमने कहा कि एलिमेंट्स जो हैं या कंपोनेंट्स जो हैं या एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि हमारा पास जो मॉलिक्यूल है उसको एटॉमिक फॉर्म में लेके जाना है। मॉलिक्यूल को, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा और उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? एटम, एटम के अंदर एटॉमिक फॉर्म में। डेफिनेशन नोट करें, फिर इसकी एग्जांपल भी बेटा डिस्कस करते हैं। द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन when 1 mole of gaseous atom is formed from its elements चलो इतनी काफ़ी, वैसे लिखना चाहें तो इसके आगे लिख सकते हैं इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। देखें ना एग्जांपल से ज़रा बेटा क्लियर होगी बात। एग्जांपल पे हैं, एग्जांपल से हमारे पास हाइड्रोजन है, बच्चे इधर गौर करें। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है गैसियस फॉर्म में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये चेंज होगी बेटा हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में। बैलेंस करने के लिए यहाँ 1/2 लगा सकते हैं, बैलेंस करने के लिए 1/2 लगा सकते हैं। है ये भी गैसियस फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी, यहाँ पर ये गैसियस फॉर्म में है। तो इसको फिर हम ये लिखते हैं कि इसकी डेल्टा एच कितनी होगी? डेल्टा एच ए ये होगी हमारे पास -57 218 किलो जूल पर मोल। बेटा ये इसके बारे में ये भी चीज़ नोट करें कि बच्चे ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं। कुछ प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है, कुछ प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है। हाइड्रोजन के हिसाब से ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। इसमें प्लस का साइन आएगा बेटा, किसका साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा इसके साथ। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच ए। इसको डेल्टा एच ए से डिनोट किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन है तो कर लें, कोई बात समझने वाली है तो समझ लें। सिर्फ बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। आप एक एक दफ़ा इसको समझ के पढ़े और अपने वर्ड में लिख दें। इंशाल्लाह पेपर में जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा आपके इंशाल्लाह 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है बेटा? चलें, अल्लाह हाफिज़ बेटा।